कराची के हल्का एन 249 में पहला नंबर किसका अभी तक वाजे न हो सका। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल में सख्त मुकाबला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी अपनी जीत के दावे। कल अदम TLP के नजीर अहमद तीसरे नंबर पर मौजूद, PSP के मुस्तफ़ा कमाल चौथे और MQM के हाफिज मुरसलीन छठे नंबर पर। नशिस्त का दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 5वें नंबर पर मौजूद। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर कारकुन बेकरार, 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस भी जाने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल का इल्ज़ाम। DR ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा। JUI के कारकुन भी मुस्लिम लीगी कारकुनों के हमराह। ज़बरदस्त नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के मरकजी कैंप के बाहर भी ज़बरदस्त जोश खरोश। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैंप खाली कर दिए। कराची में PTI और कल अदम TLP के कारकुनों में झगड़ा। कारकुनों का एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला। झगड़ा तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ऑफिस के सामने हुआ। पोलिंग के दौरान PTI और PSP और PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में भी झगड़ा हुआ। एक पोलिंग स्टेशन पर MQM और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन भी आमने सामने आ गए। पोलिंग के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के हल्के में आने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। PTI के रुकन असम्बली फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर, बिलाल गफ्फार समेत 6 अरकान को हल्के से फौरी निकलने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का पुलिस को खत, अरकान असम्बली को हल्का बदर करने और अरकान असम्बली सेनेटर्स या वज़रा को हल्का में न आने देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत में इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन वोटर्स को बल्ले पर मोहर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद। गर्मी, रोजा और कोरोना। कराची के हल्का एन 249 में रिवायती इंतखाबी रंग नजर न आया। न वोटर्स की भरमार, न सियासी कारकुनों की तकरार, न जोशो वलवला। वोटर्स भी ठंडे, सपोर्टर्स भी ठंडे। पोलिंग का ज्यादातर वक्त मौसम बेहतर होने के इंतजार में ही गुजर गया। दिन के पहले सेशन सीनियर सिटीजन्स ने तो हिम्मत की और बाहर निकले, लेकिन नौजवान तबका पोलिंग स्टेशन पर कम ही दिखाई दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम रहा। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक एन 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज पर। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम तज्जियाकारों के साथ पल पल की खबर सिर्फ जियो न्यूज के पास। PDM बरकरार है। इत्तेहाद से किसी जमात के इस्तीफे कबूल नहीं किए। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाएंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी सेनेट में अपने किरदार पर माजरत कर ले तो मसला खत्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से बातचीत। ये भी इंकशाफ किया कि दोनों बड़ी जमातें इस्तीफों पर तैयार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी जिसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी हो। वफाकी काबीना में 3 नई तकर्रियाँ। रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलाआत व नशरियात मुक़र्रर। उस्मान डार दोबारा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद इससे कबल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DG FIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि बशीर मेमन से फाइज ईसा के खिलाफ कभी मुकदमात बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहते। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने का भी कभी नहीं कहा। खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की भी कभी बात नहीं की। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि बशीर मेमन ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ किया करते थे। उनसे सिर्फ ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात करने का कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा और दिफा गैर मुल्की इकामा और तनख्वाह लेता हो।
8 से 16 मई घर रहो महफूज रहो। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान और शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। ईद उल फित्र पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजों को कम करने का फैसला। पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजों को 5 मई से 20 मई तक कम किया जाएगा। NCOC इजलास में 40 से 49 साल तक की उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला। 6000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद का इजाजतनामा मंजूर। अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। पंजाब काबीना ने ज्यादा मुतासरा शहरों के फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। NCOC को सिफारिश करने का फैसला। 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद जान से गए। मजीद 5480 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में शरह 19% तक पहुँच गई। बलोचिस्तान में तकरीबन 20% रही। लाहौर में 14%, पंजाब भर में 10% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 689 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। वफाकी वज़ीर सद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुसलसल दूसरे रोज 1 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी हौसला अफजा है। PIA का खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 तैयारों के जरिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। और शाहीन अफरीदी, हसन अली के 4-4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन तक पहुंचा दिया। खेल के अख्ताम पर आबिद 56 और इमरान 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त।